तुम धीरे से शुरुआत करो, हल्के से। एक किताब पढ़ो, एक एक उठाओ और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में ले लो। हमसे पढ़ो मत, हमसे सीखो। इसलिए जो पहले फेज की पढ़ाई होती है वो टाइम लेती है, उसमें मेहनत लगती है। तो जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है फिर कोई मेहनत नहीं लगती। अब 4 घंटे में मैं 40 पेज लिखा चुका होता और तुम बड़े खुश होते कि बड़ा कंटेंट दे दिया, लेकिन यहां माइनस में चल रहे होते। हमसे पढ़ो मत, हमसे सीखो। पढ़ो खुद यार, तुम अपने से पढ़ो ना। 100 टॉपिक है, 70 पढ़ा दे रहा हूं, बहुत नहीं है? अपना भी तो कुछ दिमाग लगा लो। हमसे जो पढ़ने की आशा रखते हैं वो पागल। पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना ही नहीं। कबीर ने कहा नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आयस भयानक होए। कितनी सारी कोचिंग हिंदुस्तान में चलती हैं, पढ़ा रहे हैं सब, बांचे जा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रही, पढ़ाती इतना भर भर के नोट्स देती हैं। ये ले, आदमी फीस देता है तो जब नोट्स मिलता है तुरंत उसको बड़ी खुशी थी, कुछ तो मिला। तुम गए 2 लाख रुपए फीस दिए कोचिंग में, उसने इतना बंडल भर के नोट्स पकड़ा दिया, तो नोट तो तुमने इतना दिया था, नोट्स इतना लिया है। तुमको साइकोलॉजिकली बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला कि मिल गया भैया, और पढ़ ना पाओगे कभी। बहुत सारे लोग उन नोट्स को कभी खोलते तक नहीं है। जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो जिस दिन नई नई किताबें आती थी उस दिन बहुत पढ़ने का मन करता था। फिर एक बार 15-20 दिन स्कूल चल गया, तब वहां पड़ी है, मारा भी पटक के पन्ना कैसे फट गया ऊपर वाला, पता लगा मूंगफली खा रहे, किताब पे ही चटनी रख दी, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। पिताजी ने और मारा गिरा के कि चटनी रखने की चीज है ये, इतना तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने भी 500 किताबें पढ़ ली, पता तुमको कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं एक पढ़ो, एक। ये जितने टॉपर हो जाते हैं बाद में बोलते हैं आई रेड दिस बुक एंड दैट बुक एंड आई स्टडीड डीडी बसु आल्सो। कुछ नहीं पढ़ा है, झूठ बोल रहा है। तुम इनके चक्कर में पढ़ो। तुम भी जब सिलेक्शन लेना तो बोलो कि आई ब्रॉट बुक फ्रॉम लंदन एंड 13 बुक्स ऑन क्वालिटी एंड दिस एंड दैट। वो भी कहीं ना कहीं सुन ही रहे होंगे, लाइव चल रहा है ना यूट्यूब पे। हाँ, बड़ा सारे टॉपर तुमको मिलेगा। आई यूज्ड टू रीड 5 न्यूज़पेपर। 5? तुम धीरे से शुरुआत करो, हल्के से। एक किताब पढ़ो, एक उठाओ और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में ले लो। जब वो कब्जे में आ जाए और तुम्हारे पास कभी टाइम मिले, अगर मान लो बीच में सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद पढ़ लेना, क्योंकि किताबें कभी नुकसान नहीं करेंगी। मान लो तुमने लक्ष्मीकांत पर कमांड कर दिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम दुखी मत होना कि यार अब मैं फिर सब डीडी बसु पढ़ नहीं पाए थे, तुम मसूरी में पढ़ लेना। लेकिन मान लो बीच में तुम्हें टाइम मिलता है तो डीडी बसु भी पढ़ लेना। और आदमी की बात पर इतना वो मत किया करो। तो हमसे बहुत लोग मिलते हैं कि हाँ पापा चाचा हमारे विधायक हैं, हम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अरे मजाक कर रहे हैं, तो तुम ही काहे इतना सीरियस हो रहे हो? और ये सब मत बताया करो। हमसे जो काम है ले लो और हमको पैसे दे दो और निकलो यहां से। रायता मत फैलाओ जिंदगी में।
सीधी बात, नो बकवास। काम बताओ और निकलो। अभी नस्टीम टहल लो, किसी को पकड़ लो कि चाय पियोगे, हाँ लो चाय पिलाओ उसको, और फिर उसको कर्नाटिक वॉर सुनाओ, और अगर कहते नहीं सुनेंगे तो चाय छीन लो। कहीं कॉपी पेज लेके बैठ जाओ, लिख डालो इसको। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। लिख डालो, किसी को सुना दो, बड़े वाले मामा को फोन कर दो, यार तुम समझे यार कर्नाटिक वॉर कैसे हुआ। अभी तक वो तुमको कहानी सुना रहे हैं कि औरैया के पास 25 बीघा जमीन मिल रही होगी, हम क्या करें, वो कब्जा करना है, खरीदना थोड़ी है। दुनिया में कुछ चीजें कभी मत खरीदना, लोहा ईंटा मिट्टी कब्जा कर लो, और नहीं तो हरिद्वार चले जाओ, इसकी जरूरत ही नहीं। कहां मिट्टी खरीदोगे यार, इतना मेहनत से पैसा कमाओ, फिर जमीन मिट्टी खरीदोगे। आयुष बन जाओगे, सरकार तुम्हें बंगला देगी ही रहने के लिए। रिटायर हो जाना, बच्चों को पढ़ाना, राजनीति करना, अपने ऊपर वेब सीरीज बनवा लेना। अरे मैं क्या जानूंगा, रंगबाज भी तो है, रंगबाज दोनों है, बनवा लेना। ब्यूरोक्रेसी से ही तो सारे रास्ते खुलते हैं। ऐसे पढ़ना है, ऐसे तुम एक पेन उठाते हो, पेंसिल, और पढ़ते चले जाते हो, तुमको कुछ तुम इसको कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। अगर तुम इससे खुद से बैठ के पढ़ते ना तो टाइम लगता सोचने में और जोड़ने में। तुम उससे बचना चाहते हो, तुम इससे बचना चाहते हो, तुम इन सब चीजों को सोचना नहीं चाहते। एक आदमी ने अपने नौकर से पूछा कि प्रेम करना मेहनत है कि मस्ती है। कहा सरकार मस्ती ही होगी, मेहनत होता तो आप लोग हम ही से कराते। तुम्हारे पास इतने डाउट हैं, डरे हुए हो, हमारा अगर नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया चले जाना। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, चले ना, अफगानिस्तान में पहिए बैठ के लोग उड़ गए थे। खुद सब कुछ तो खुद ही सोच लेते हो, उसकी वजह यह है ये सोचते ही नहीं। अगर कभी लोग कर्नाटिक वॉर पढ़े होगे पहला, शायद इस तरह से नहीं पढ़े होगे। इसलिए जो पहले फेज की पढ़ाई होती है वो टाइम लेती है, उसमें मेहनत लगती है। तो जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है फिर कोई मेहनत नहीं लगती। अब ये जीत की सबसे जरूरत चीज है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। सिर्फ हथियार से कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। और ये सब चीजें दिमाग में भरनी पड़ेंगी। तरीका दो ही है। पहला तरीका, किसी को सुनाओ, पकड़ो किसी को भी, गर्लफ्रेंड है उसको सुनाओ, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो जाने दो, ब्रेकअप हो जाने दो, भगाओ। जो लोग तुम्हारे एम्बिशन में तुम्हारे साथ में, उनको साथ में रख के क्या करोगे, भगा दो, भागो, हटो। कोई भी आदमी तो तुम्हारे गोल में बाधक है तो तुरंत हटा दो। नहीं तो वो गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बाधक नहीं है तो रहने दो। इतना क्यों लोड लेते हो किसी का। और लोड लोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोल खत्म हो जाएगा। रिवॉर्ड, हमने आपको कोई फॉर्मूला बता दिया और आप आईएएस बन गए,
और आईएएस का 3 ही फॉर्मूला है, विजडम, पावर और प्रैक्टिस। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो एलिजिबिलिटी है। बिना पढ़े कौन आएगा एग्जाम देने? मैंने कहा ना कि जो इसको आईएएस की परीक्षा नहीं कहते, प्रिपरेशन कहते हैं। ज्ञान से विजडम को निकालना, दूध से मक्खन को निकालना मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। और जितने मेहनत से जो जो प्रोडक्ट निकलता जाता है दूध से, वो उतना कीमती होता जाता है। 1 लीटर दूध बहुत ज्यादा था, 100 रुपए का, लेकिन 1 लीटर घी गाय का प्योर 800 में तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। प्योर कम से कम 2000 रुपए का, उसमें भी पूरी गारंटी नहीं है। शुद्ध, क्योंकि दूध से घी बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत मेहनत की है। वो दूध से जो घी निकालने की प्रक्रिया है, वही है किताब से विजडम निकालने की प्रक्रिया। पढ़ना मेहनत नहीं है, सोचना, कनेक्ट करना और कहानी निकालना। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, किसी किताब में थोड़ी लिखा था कि ऐसा करना चाहिए। उस वक्त उसका दिमाग काम कर रहा था। किसी किताब में थोड़ी ये सब लिखा होता है। किसी विशेष परिस्थिति को तुम समझने लगते हो। तुम्हारा दिमाग उस परिस्थिति को समझने लगता है।